first of all everyone जो बहुत ही time पे they have joined, and I Dr. Kruti Patel on behalf of She and We Women Entrepreneurship Foundation की तरफ से आप सबको welcome करती हूँ for our webinar series Stories to be Worth Sharing. She and We एक dedicated institute है towards women entrepreneurship, जिसमें हम women entrepreneurs जो potential हैं और जो existing women entrepreneurs हैं उनको training, कंसल्टिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. नाउ हमारे इंस्टीट्यूट की एक वेबिनार सीरीज है जिसमें हमने बहुत सारे और भी वेबिनार्स किए हैं, और एक सीरीज जो हमने रिसेंटली शुरू की है वो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज, जो लोगों के साथ शेयर करना समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि हम एक्सेप्ट करें या ना करें विमेन एंटरप्रेन्योर बनना आज के जमाने में, इतना हाईटेक जमाना है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बहुत कुछ बदल चुका है, फिर भी आज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है. सो हमने सोचा कि क्यों ना हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ऑन बोर्ड लेके आए, उनके स्टोरीज लोगों को बताए. सो विद दिस पर्पस शी एंड वी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन हैज स्टार्टेड द सीरीज, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आई थिंक जिनके साथ हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला प्रोग्राम शुरू किया था, आज उन्हीं के साथ इतने सालों के बाद एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर उनकी स्टोरी हम सुनने जा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच पारुल अत्तरवाला मैडम. आई रियली फील प्राउड के व्हेनेवर आई कोट और आई गिव अ टाइटल टू यू called women entrepreneurship, you know, women entrepreneurs. So it is always a proud and a pleasure to address you as a women entrepreneur. So thank you so much for accepting our invitation and joining us. I would like to introduce a little bit about Madam. Rest all during the conversation Madam बताएंगे अपने बारे में, but मैं थोड़ा introduction देना चाहूंगी उनके बारे में. पारुल अत्तरवाला, she is the owner of देसी जुगाड़. नाउ बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड वो पजेस करती हैं. जब एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शी इज एमए इन इकोनॉमिक्स एंड एमएड इन एजुकेशन. एज अ प्रोफेसर आई थिंक मोर देन 14 years उन्होंने स्पेंड किए हैं एसवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सर्व विद्यालय खेलवनी मंडल संचालित एंड कड़ी सर्व विश्वविद्यालय अफिलिएटेड कड़ी में. more than 14 years as a professor उन्होंने spend किया. She belongs to Rajasthan but settled in Gujarat and a very proud mother of 2 twin daughters. I think suddenly in 2016 she felt to leave the job, and a story she will tell you behind that. But that was the year 2016 जब she decided कि नहीं अभी बहुत हुआ, now I wanted to start something of my own. So suddenly in 2016 she left the job and turned to be an entrepreneur, started a venture named Desi Jugaad. देसी जुगाड़, आई थिंक शी बिलीव्स ऑन टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जब देसी जुगाड़ की बात आती है. एक तो उन्होंने पूरा ऑपरेशनल सेटअप उस तरीके से किया है कि एज अ सिंगल हैंडेड विमेन कैन हैंडल द एंटायर काउंटर फ्रॉम किचन टू द कैश. एंड सेकेंड, आई थिंक कोविड तो अभी आया, बट पारुल मैडम ने बहुत पहले सोच लिया था कि whenever somebody come to देसी जुगाड़, जो उनका सेकेंड इम्पोर्टेंट पिलर है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो है हेल्दी, homely and a tasty food. So this is what I think Desi Jugaad and Parul madam के बारे में एक छोटा सा introduction था. Yeah. So I think now it's time to start the conversation. So can we start, madam? Yes, sure, ma'am. Thank you. Yes. सबसे पहले तो मैम मैं सबको वेलकम करूंगी और सबका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने वो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं. इसके बाद में सबसे पहले शी एंड वी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग आपका इंस्टीट्यूट है, जो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगी. डॉक्टर कृति पटेल को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. छोटे छोटे बिजनेस वेंचर्स जिन्होंने स्टार्ट किए हैं, स्पेशली विमेन, उनको एनकरेज करना, बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. आपके साथ तो मैंने बहुत काम किया है, तो थैंक यू सो मच. Okay, madam. It is my pleasure. Feel so proud, and I think we should start with our conversation of. I will ask you a question, and you will answer the question. I think हमारा बात हो रही थी WhatsApp पे, and you were saying के
बहुत सालों के बाद एग्जाम जैसा फील आ रहा है, राइट? So Yeah. then the reply which I gave कि it is not an exam, but शायद ये 3-4 साल जितना भी हार्ड वर्क किया है उसको सेलिब्रेट करने का टाइम है। So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है मैडम, बहुत ही प्रिवेलिंग, मेनी टाइम्स आई थिंक आपको बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीजन बिहाइंड लिविंग अ क्वाइट सक्सेसफुल, promising, satisfying career and to do a business. So what was that reason? देखिए मैम, जितने भी जॉब करते हैं लोग, उनके जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो सोचते हैं कि अब मैं अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता हूँ। आप किसी भी एम्प्लॉय को पूछिए, वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये स्टेटमेंट जरूर बोलेगा कि इससे इतना इतना प्रॉमिसिंगली वर्क करने के बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरा खुद का, भले छोटा सा भी कोई एक वेंचर होता, पर मेरा खुद का होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बट वो अपॉर्चुनिटी लाइफ सबको देती नहीं है, क्योंकि लोग लेना नहीं चाहते। एक बहुत सिंपल सा स्टेप भरना है, एक जो अभी हम करंट लाइफ जी रहे हैं, सिक्योर लाइफ जी रहे हैं, एक उसमें से एक अनसिक्योर लाइफ स्टार्टिंग में, तो हम ऐसा बोलना चाहेंगे कि वहां जाना है, एक स्टेप भरना है। वो स्टेप भरना बहुत जरूरी होता है, जो लोग नहीं भरते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे उसके पीछे रीजंस होते हैं। मेरी लाइफ में जैसे कि आपने बोला, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। मैं मेरे जॉब से बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड थी, मैंने बहुत मेहनत किया वहां पे, मैं 14 ईयर में बहुत अच्छे से अचीव किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो फ्रीडम चाहिए, जो वर्क फ्रीडम जिसको बोलते हैं, या जहाँ मैं अपने जो थॉट्स उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकूं, वो मुझे कहीं ना कहीं कमी खलती थी। क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट के यहाँ, मतलब मेरे सब लोग बिजनेस में, मेरे पापा, मेरा ब्रदर, हमने बचपन से बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सबको बिजनेस करते हुए देखा था। तो जब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं जॉब में फर्स्ट डे गई थी ना, तभी मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस करूं। तो Okay. मुझे एक स्टेप भरना था, एक बार मैंने 14 साल हार्म लेट 14 ईयर मैंने देरी कर दी। हर एक चीज का एक टाइम होता है और हर कुछ अचीव करने के लिए कुछ हमें देना पड़ता है। तो शायद ये 14 इयर्स आपकी अभी की जो सक्सेसफुल जर्नी है एज एन एंटरप्रेन्योर, उसका हमेशा एक हिस्सा रहेगा। सो एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया मैडम कि हमारा इलाका होना चाहिए। आई यूज्ड टू टेल मेनी स्टूडेंट्स जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं कि छोटा हो बट हमारा इलाका हो। सो दैट इज अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्ट। एक्सीलेंट। नाउ द डे यू केप्ट द रेजिग्नेशन, वहां से लेके आज ये प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी बताना, कैसे रही ये साल? हाउ वाज योर जर्नी? कैन यू जस्ट नरेट द एंटायर जर्नी? जरूर मैम। मैंने हमने देसी जुगाड़ में 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे फरवरी में। जब मैं मेरा रेजिग्नेशन डिस्कशन करूँ आपके साथ, उससे पहले मैं यहाँ पे अगर WEC और WADP को भूल जाऊं तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। देखिए, मैंने बहुत सारी बार मेरा स्टोरी जिन्होंने भी सुना है, कहा है, उनको मैंने बोला ही है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने जो आपको बताया ना कि एक स्टेप की देरी होती है, आपको एक स्टेप भरना पड़ता है, उसके लिए बहुत करेज चाहिए। हम जब जॉब करते हैं तो हम एक फिक्स सैलरी, एक सिक्योर सैलरी में है, जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम अगर बिजनेस में जा रहे हैं तो वहाँ हमें डे वन से पता है कि इट्स क्या पता सक्सेस होंगे भी नहीं होंगे, फाइनेंशियली हमें वो एक क्या बोलते हैं, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। अब जॉब में क्या होता है मैम कि हमारे पास एक फिक्स इनकम हर मंथ के एंड में आती है। तो जब आप एक जॉब करके फिर बिजनेस में आते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको हर मंथ एक फिक्स इनकम का हैबिट है। तो ये 14 साल मैंने मेरा जॉब नहीं छोड़ा, और मैं बिजनेस करना चाहते हुए भी मुझे कोई दिशा नहीं मिल रहा था। तो वो दिशा मुझे WDP WEC प्रोग्राम से मिला। केसरी यूनिवर्सिटी का मैं हमेशा शुक्रिया अदा मानती रहूंगी कि इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, दीक्षित सर से मिलवाया। वो 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। जब
मैंने ये सोचा कि फाइनली नाउ मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे सबसे पहले तो करेज सीखने मिला। मुझे ये सीखने मिला कि एक बार ट्राई तो करके देखो पारुल, क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बहुत तो ठीक है, बट यू हैव टू गिव वन चांस टू योर ड्रीम। तो वो स्टेप मेरा केएसयू यूनिवर्सिटी के डब्ल्यू वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जिसकी ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटर उस वक्त डॉक्टर कृति पटेल थी। हम लोग एक मीटिंग में मिले थे और उनको एक कोऑर्डिनेटर चाहिए था WEDP प्रोग्राम 1 मंथ का रन करने के लिए हमारी गर्ल्स के लिए। और आई वॉज लकी के उस टाइम पे मैं सिलेक्ट हुई। और वो प्रोग्राम के आई थिंक 1.5-2 महीने के बाद मैंने रेजिग्नेशन रख दिया। एट दैट टाइम फिर मैंने देसी जुगाड़ स्टार्ट करने का सोचा। सी मेरे पास 2 ऑप्शन थे मैम, या तो मैं मेरे पापा का बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पे सूरत टू अहमदाबाद लेके आती और सेम बिजनेस में स्टार्ट करती, या तो मैंने फूड इंडस्ट्री ज्वाइन किया कि मुझे वो बेटर ऑप्शन लगा एक न्यू कमर के लिए, और मुझे उसमें पोटेंशियल दिखा कि आगे के सालों में मैं उसमें कुछ कर पाऊँ। तो बहुत 2-3 साल तो बहुत टफ रहे, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत सीखने मिला। या एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सो जो जो आपने फेस किया है, मैंने भी आई थिंक 1 साल पहले सेम आई हैव आल्सो फेस्ड, कि आपने बोला करेज चाहिए, सही में करेज चाहिए, यू नो, कि आपका सब कुछ दाव पे लगा देना। हम एक सक्सेसफुल करियर का टैग लेके जब निकलते हैं ना रेजिग्नेशन डाल के, तो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशन का भार होता है। यस मतलब इट इज लाइक कि हमें फेल होने के लिए अलाउड नहीं है, यू नो। हाँ तो वो एक्सपेक्टेशन का भार, एक टिपिकल हैंडसम सैलरी जो हर महीने आता है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी तक टैग था तो लोग काम दे रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम देंगे क्यों नहीं, बहुत सारे होते हैं यू नो इश्यूज, क्वेरीज, बट देन यू से बहुत मजा आया। सो स्टोरी इज बहुत मजा आया, यू फील लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो अमेजिंग अमेजिंग। नाउ जैसे आप भी जानते हो, यू हैव ऑल्सो अटेंडेड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, शायद आपने ट्रेनिंग दिया भी है बहुत सारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को। तो शायद एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा है कि आपका बिजनेस कार्ड बनता है ना, उससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप आपके दिमाग में शुरू होता है। सो आपका डेजिग्नेशन सेट होने से पहले आप दिमाग से एंटरप्रेन्योर बनते हो, इसलिए एक माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी एंटरप्रेन्योर के लाइफ का। तो क्या मतलब व्हाट इज योर व्यूज ऑन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट? Lots of positive attitude is necessary for being an entrepreneur. The first thing is that कि आपको अपना माइंडसेट, पेलू गुजराती में कहेवाय ने पढ़िया एवा देवा से, चलो एक बार खुद ही पढ़ो, लाइक दैट यू हैव टू, आपको रेडीनेस दिखाना पड़ेगा। द एग्जैक्ट वर्ड इज रेडीनेस। जो भी हो પાટિયું બનના થવું જોઈએ। અને થઈ જાય તો હસતા રહેવાનું કે વાંધો નહીં। लाइक दैट। तो मेरा माइंड बहुत, मैम एज अ फीमेल हमारा माइंड सेट, फीमेल अपन जानते हैं कि हम इमोशनली मेल से ज्यादा वीक होते हैं कहीं ना कहीं। तो एक माइंड को विवरिंग ना करते हुए अपने बिजनेस पे फोकस करने के लिए आपको रेडीनेस दिखाना पड़ेगा। ये मैंने 3 साल में सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन, आपका एक भी कस्टमर नहीं आया तो भी चलो दूसरे दिन आएगा। ये माइंडसेट के साथ आपको सक्सेस मिलेगा। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फेक बात नहीं करूंगी, आप हजारों बार जाएंगे। अगर अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और अभी का इरा तो आप देखिए बहुत ही बेकार इरा है, जो स्टेबल लोग थे वर्षों से उनके लिए भी अभी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। तो न्यू कमर्स के लिए जो छोटे छोटे वेंचर्स हैं उनके लिए बहुत बेकार टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बहुत आइडियोलॉजिकल बात ना करते हुए बोलूंगी, आपका माइंडसेट आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, छोड़ नहीं देना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। कि 0 पे आ जाएंगे तो वापस चलो, वापस ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई, वन डे यू विल गेट। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सो जैसे मैंने बोला कि माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के डटे रहना है कुछ भी हो, you know, so that is very essential for you know entrepreneurs. Now next question, now before I address next question, I would like to thank Chandramouli Pathak sir has joined recently.
So thank you so much, sir, for joining the session. Shivani madam is there, जो WEC की हमने बात की. I think now she is heading the WEC cell. So welcome to you, madam, as well. Now let's come to the next question. आपका अगर एजुकेशन देखे, आपका एक्सपीरियंस देखे, तो वो एक बहुत ही अलग लेवल पे था, एंड जो चीज आपने शुरू की, दैट वाज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट. सो हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों रेस्टोरेंट और कुछ क्यों नहीं? व्हाट वाज द रीजन? देखिए, जब हम बैठ के सोच रहे थे कि मैं एज अ न्यू कमर क्या कर सकती हूँ, तो या तो मैं कोई कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करती खुद का, तो मैं उसमें बहुत बिलीव नहीं करती थी, तो शुरू में ही मुझे वो आइडिया नहीं ठीक लगा. अब मुझे फूड इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी इसके लिए लगा क्योंकि मैंने उसको जब स्टडी किया तो मुझे ये समझ में आया कि कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी विमेन फटाफट से अगर कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती है या अपना छोटा मोटा कुछ भी स्टार्टअप लेना चाहती है, तो वो फूड इंडस्ट्री में बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक मी, मैंने देखा तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. देन ऑल्सो मुझे पता है कि हर एक औरत कुकिंग आराम से मैनेज कर सकती है. कितना भी बेकार सा खाना बनाना आता होगा, लेकिन फिर भी बाहर जो मिलता है उससे तो वो अच्छा ही बनाएगी, राइट? इसके साथ मैंने एक चीज नोट किया कि जो मल्टीटास्क करने का जो क्वालिटी किचन हैंडल करने वाली औरतों में है, वो अगर डेस्क पर लाया जाए तो उससे मुझे लगता था कि मैं बहुत फटाफट से अपना टारगेट अचीव कर पाऊंगी बिजनेस का. बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम था. मुझे डे टू डे काउंटर फटाफट से मिल रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला ना कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी में मुझे वो फायदा हुआ. थर्ड, मैंने एक ये चीज सोचा कि मैं सक्सेस हूं या ना हूं, पर मेरी स्टोरी देख के या मुझे देख के लोगों का ऐसा होना चाहिए कि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ, राइट? तो मुझे वो लगा कि ये फूड इंडस्ट्री सबसे इजी टास्क है. यहाँ पे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जब देसी जुगाड़ स्टार्ट करना सोचा था, तब मेरे साथ मैंने 2-3 लोगों को इन्वॉल्व किया था कि जो मुझे हेल्प करने वाले थे. बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ऐसे टाइम पे डिच किया कि तब मैं स्टार्टअप करने ही वाली थी, पर मेरे पास कोई हेल्प हैंड नहीं था. तब मेरा ये डिसीजन जो था कि भाई अब कम से कम डिपेंडेंसी रखेंगे और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अपन जब काम करेंगे, तो हमने खुद होममेड कॉन्सेप्ट पे अपन आ गए. तो जो हमारा हेल्थ हाइजीन एंड होममेड थिंग था, तो वो इजीली आप घर से ऑपरेट कर सकते हो. और मैं चाहती थी कि फ्यूचर में जब मैं अपनी बात किसी को कहूँ, तो मैं उनको एंकरेज कर पाऊँ कि तुम घर संभालते. आई वॉज अ लेक्चरर, मैंने जॉब किया है, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को एंकरेज करना चाहती थी मेरे स्टेप से कि आप छोटे छोटे स्टेप में कम इन्वेस्टमेंट में फूड इंडस्ट्री में आराम से जा सकते हो और बहुत कम टाइम में आप सक्सेस पा सकते हो. सो दैट वॉज द रीजन. एक्सलेंट, एक्सलेंट. सो जैसे बोला आपने कि डिपेंडेंसी, आई थिंक मुझे जब तक याद है, एट द डे ऑफ योर इनॉग्रल इटसेल्फ यू फेस दिस प्रॉब्लम. तो इतनी हिम्मत जुटा के एक तो ये स्टेप लिया, एंड जिस दिन इसकी शुरुआत है उसी दिन, सो तो वो मेंटल प्रेशर, वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की जो क्लियर डेफिनेशन है, वो वहीं पे इम्प्लीमेंट होती है. अमेजिंग, अमेजिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देसी जुगाड़. अगर आप थोड़ा और बताए, देसी जुगाड़ में आप क्या करते हो, किस तरीके की सर्विसेज देते हो, किस टाइप का फूड देते हो, दैट वुड बी ग्रेट टू द ऑडियंस. डेफिनेटली मैम. देखिए, देसी जुगाड़ एक बहुत छोटा सा काउंटर है, लेकिन आई एम फील प्राउड कि मैंने उसको जिस हिसाब से प्रेजेंट मैं करना चाहती थी, ऑन पेपर मैंने उसके बारे में जो सोचा था, वैसा वो ऑन डेस्क मैं बना पाई. तो उसमें सबसे पहले तो मुझे मेरी फैमिली को थैंक यू बोलना पड़ेगा. मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव है. देसी जुगाड़ में हमने 3 कॉन्सेप्ट रखे थे. होममेड फूड, तो हमने जब शुरू किया था तब हमने सारे होममेड स्नैक्स रखे थे जो हम खुद ही प्रिपेयर करते थे. हमारे घर के किचन से हम इनिशियल टाइम पे प्रिपेयर करते थे. हमने ओपन डेस्क कॉन्सेप्ट लॉन्च किया. मीन्स के हमारा जो, आप देखिए, आपने तो विजिट किया है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी. हमारा डेस्क ओपन है, ओपन किचन है हमारा.
तो हम जो भी चीज बनाते हैं वो कस्टमर आराम से अपने आंखों के सामने देख सकता है कि इसने ये लिया, इसने ऐसे लिया, इसने ये बनाया। तो जो हमारा हाइजीन और क्लीनलीनेस का कॉन्सेप्ट वो ऑटोमेटिक प्रूवन हो जाता है। वो हमको किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि देखिए हम हमारा बहुत अच्छे से साफ सफाई से बनाते हैं, क्योंकि जब आप एंटर करते हो तो आपको दिखता है कि वहां पे सब कुछ साफ सुथरा है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरा जो सबसे हमारी देसी जुगाड़ की चीज मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने डेस्क पे फीमेल स्टाफ रखा हुआ है। अब फूड इंडस्ट्री में आप छोटे छोटे काउंटर्स पर कहीं पर भी जाइए, जैसे आप कर्णावती दाबेली पे चले जाइए या जय भवानी पे चले जाइए, हर जगह आप मेल्स देखेंगे जो वहां पे काम करते हैं। वो सारे लड़के आप देखेंगे, राजस्थान से आए हुए लड़के आप देखेंगे काम कर रहे हैं। हम देसी जुगाड़ के डेस्क पे हमने लड़कियों को ट्रेन किया और उनको हमने डेस्क पे रखा। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है देसी जुगाड़ के लिए। वाई? क्योंकि जब कहीं कोई एक लेडी डेस्क पे काम कर रही है तो उसको देख के ही जब कस्टमर आते हैं ना, तो वो आधे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि सफाई का मुझे उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। जिस हिसाब से सफाई से प्यार से मेरी जो दोनों लेडी स्टाफ है वो काम करती है, तो वो देख के कस्टमर बहुत हैप्पी हो जाते हैं। थर्ड थिंग हमने देखा, तो हमारे डेस्क पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ है। हम प्योरली हम छाछ बेचते हैं, लस्सी बेचते हैं, आम पन्ना बेचते हैं, तो सारी होममेड थिंग। आप मैं हमेशा हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको कहती हूँ कि आप इसको बिल्कुल आपके घर के किचन में से बनाए वैसे खाइए। मैं मेरे बच्चों के लिए जैसे खाना बनाती हूँ वैसे ये हमने आपके लिए बनाया है, तो विदाउट टेंशन। और ये मुझे अभी कोविड में बहुत हेल्पफुल हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे लोग सामने से आते हैं कि आपके यहाँ बढ़िया होगा खाना, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये देसी जुगाड़ की 4-5 चीजें जो है, जैसा मुझे बनाना था मेरा काउंटर वैसा मैंने। और तो आपको लगेगा नहीं कि हमारे आधे ऊपर के लोग आके वहां पे सिर्फ हाय हेलो करके, मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ तो आधे लोग तो बातें करने आते हैं। तो So, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। जो सपना देखा था वो थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है। ओके, और कॉर्पोरेट्स के साथ भी आई गेस आपका बहुत यस। अच्छा टाइप है, सो हाँ उसके बारे में अगर थोड़ा। हाँ जी, हमारा एमवे के साथ टाइप है। हम लोग एमवे के जितने भी नवरंगपुरा नारायणपुरा में जितने भी मीट होते हैं उसमें देसी जुगाड़ के साथ हम उनके जितने भी ऑर्डर से कंप्लीट करते हैं। तो वो हमारा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा था। एक 10-15 सैंडविचेस बनाना और एक साथ 300-400 सैंडविचेस बनाना, वो जो डिफरेंस लर्निंग का था वो बहुत यादगार था मेरे लिए। इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया लगाया था कि जितने भी गार्डन वगैरह हैं हमारे एरिया के आसपास के, वहाँ पे छोटे मोटे गार्डनर में सीनियर सिटीजन्स है या जो लेडी क्लब्स हैं उनके छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो हमने वहाँ पे पैम्पलेट्स देकर उन लोगों के साथ भी हमने एडवर्टाइजमेंट किया था। तो उनके भी जब छोटे मोटे मीट होते हैं तो उनमें वो हमें इन्वॉल्व करते हैं। तो घर का पोहा है, उपमा, सेवसल, ये सब खाना आज के टाइम पे मिलना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, और खाते हैं सब लोग। पीजी के साथ बहुत सारे पीजी के बच्चे आते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं देसी जुगाड़ को। या मैम। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। सो आई थिंक एक इमोशनल टच, एक जो टिपिकल मदर, केलॉग्स के साथ भी ये हुआ था। आई थिंक जब वो इंडिया में जब उन्होंने लॉन्च किया तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल गई नहीं, तब पता चला कि हु आर द बिगेस्ट कंपटीटर्स. So then analysis said that the mothers are their biggest competitors, या right? So I think the mother wala flavor which you have kept in Desi Jugaad, that's something which has made you a successful restaurant owner. यस यस मैम। Amazing. बट लोग आपको आके जब बोलते हैं कि ये मेरी मम्मी जैसे पोहा थे, आज आज तो हमारी भाभी, તમે આ સેમ ટુ સેમ મારા ભાભી જેવું સેવ ઉસલ બનાવ્યું છે, ये सब डायलॉग सुन के आपका दिन, भले आपका काउंटर कम होगा लेकिन आपका दिन सुधर जाता है डेफिनेटली। ओके, एंड आई एम श्योर 3 साल के बाद काउंटर भी आपने अच्छा खासा तगड़ा कर लिया है, सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी आई थिंक यू आर क्वाइट गुड, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट. नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करो, उसके अपने एक सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं एंड देयर इज अ सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो अगर आप आपके बिजनेस के रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में थोड़ा हाईलाइट करोगे, इट वुड बी ग्रेट. डेफिनेटली मैम।
देखिए, मैंने जैसे बताया कि जब मैंने देसी जुगाड़ स्टार्ट किया था तो मेरी बहुत डिपेंडेंसी थी और उसमें मुझे टोटली मुझे मिला। तो एक तो डिपेंडेंसी के लेवल पे चैलेंजेस आपको फूड इंडस्ट्री में बहुत मिलेंगे। अभी आप देखिए कि कोविड में आधे ऊपर के रेस्टोरेंट या काउंटर्स क्यों बंद है, क्योंकि सारे वर्कर्स जो उनके मैन पावर था वो चला गया है, अपने अपने गांव चले गए। तो जब तक वो, और फूड इंडस्ट्री में ज्यादातर राजस्थान से, यूपी बिहार से आपको लेबर आपको वहीं से मिलेगा। तो ये डिपेंडेंसी इज अ मेन चैलेंज आपके। जब तक सारे कारीगर नहीं आएंगे तब तक आप एक फुल फ्लैश अगेन स्टार्टअप नहीं ले पाएंगे। तो छोटी सारी चीजों के लिए जो डिपेंडेंसी है वो एक फूड इंडस्ट्री में मुझे इन द बिगिनिंग मुझे चैलेंज लगा था, क्योंकि सारे चैनल्स ढूंढना, सोर्सेज ढूंढना, जो मेरे रॉ मटेरियल है उसका मुझे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा, कम प्राइजेस में अच्छी क्वालिटी में कहाँ से, क्योंकि मेरा कॉस्टिंग जितना कम होगा उतना मेरा प्रॉफिट रहेगा। मार्जिन्स बढ़ेगा, यस। तो फिर ये सब आपको ढूंढना मेरे लिए उस टाइम पे, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं था। अभी 14 ईयर तक अब एक सिक्योर लाइफ जी थी कैंपस की चार दीवारी के बीच में। तो वहां से आपको बाहर जाना, सर्वे करना, ढूंढना, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। सेकंड चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए डेस्क पे लड़के ढूंढना था। देखिए, आपको लेबर है ना, लड़की लेबर आपको घर काम के लिए मिल जाएगा, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन डेस्क पे आपको लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज लिए तो डेस्क पर तो वेटर जेव लागे हूँ, बाहर जઈને पोछा झाड़ू नहीं करूँ, लाइक एक उनको कहीं ना कहीं संकोच होता था डेस्क पे काम करना। फिर सेफ्टी रिलेटेड भी कई बार डेस्क पे लड़की होती है तो कई हर्डल्स कोई कस्टमर के थ्रू होता है, ये वो, तो ये थोड़े बहुत चैलेंजेस मुझे लगे। लोकेशन का मुझे इतना चैलेंजेस नहीं लगा। जनरली फूड इंडस्ट्री में अगर आप रेंटेड हैं और आप स्टाफ पे कर रहे हैं, फिक्स आपके एक्सपेंडिचर है, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस पाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे केस में लोकेशन हमारा खुद का था तो मुझे रेंट पे नहीं करना था, तो ये मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा। पर कहीं ना कहीं मुझे और ऐसा लगता है कि मेरा जो देसी जुगाड़ है वो कहीं और पीजी एरियाज में होता, या और कहीं और कमर्शियल जगह पे होता, फ्यूचर में ऑफकोर्स होगा, अभी वो होता तो मुझे और ज्यादा बेनिफिट होता, ये मुझे कहीं ना कहीं लगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज वेस्टेज का था मैडम, इन द इनिशियल टाइम। अभी तो मैंने काफी सारा कंट्रोल करना सीख लिया है, बाकी शुरू शुरू में फूड इंडस्ट्री का वेस्टेज जो है वो आपको बिल्कुल, अगर मैनेज करना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे थोड़े दिनों में ही। हम बहुत एक अच्छा देसी जुगाड़ ने एक आइडिया किया वेस्टेज को लेके, जिसको मुझे पीछे जाके मुझे पब्लिसिटी में बहुत यूजफुल हुआ। हम लोग एवरीडे हमारा जितना भी बनाया हुआ खाना बचता है, हम सेकंड डे वो यूज में नहीं लेते हैं, हम डे टू डे काउंटर है, वो सारा खाना हम लोग हमारे आसपास की बस्तियों में जाके दे देते हैं। हमने कभी भी खाना डस्टबिन में नहीं डाला है। तो दिस इज द, मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री में हो उसकी इससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती। तो हमने हमेशा खाना गरीबों में बांट दिया, आसपास जाके बांटा। इसका फायदा हमें ये हुआ कि थोड़े टाइम में आसपास के लोगों में ये चीज समझ में आई कि ये लोग यहाँ खाना देने आते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी एटमोस्फियर क्रिएट हुआ आसपास के लोगों में। उस वजह से थोड़े टाइम के बाद हमको कैसे ऑर्डर आने लगे कि हमारे साइड से आप 20 पोहा के पैसे आप ले लीजिए, आप हमारे साइड से 20 पोहा इनको दे दीजिएगा, आप हमारे यहाँ से 10 ब्रेड बटर इन गरीब बच्चों को दे दीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों को मैगी वगैरह खिलाने का ये वो, तो ये एक फायदा हुआ। बट वेस्टेज इज अगेन बिग चैलेंज, और कॉस्ट कंट्रोल करना चैलेंज है मैम। ये हर बिजनेस में ये चार पांच आपको हर बिजनेस में दिखेगा। ये तो आपको इसको फेस करेंगे तो ही हम इसमें से कुछ सीख पाएंगे, मेरा मानना है। पर ये बिजनेस सिखा देता है ना, हमें हमें वही सिखा देता है। So walk to the market, market will talk to you. तो शायद हमने जो प्लान्स बनाए होते हैं ऑन पेपर बिफोर वी हैव स्टार्टेड, वो और एक्चुअल इज गोइंग समथिंग एल्स। तो हमें डेफिनेटली
Amazing. So, मेरा जो next question है, how being women different in business? Have you observed any difference? If yes, then please elaborate. देखिए मैम, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि एज अ फीमेल हम बहुत सारी बाउंड्रीज में हैं अभी भी। हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, अब फिजिकली भी कहीं ना कहीं हमें खुद के ही चैलेंजेस है, ओवर इमोशनल होना या फिर ओवर सेंसिटिव होना। इस सब के बावजूद हम इसमें से एक चीज देख सकते हैं कि बीइंग अ फीमेल, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो काम होने की बात है वो मेल कंपेयर ना करे, पर मेल की कंपेयर में फीमेल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है, हर फीमेल में देखी है, मेरे आसपास की फीमेल्स में देखी है, यहाँ पे मेरे खुद के केस में मैंने देखा है। बट द थिंग इज दैट कि बहुत सारे बाउंड्रीज को पार करके आपको एक आगे आना है, तो इसमें कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है, खुद को बूस्ट बार बार करना जरूरी हो जाता है, लाइक दैट। या Okay. So, मेरा जो next question है कि women entrepreneurs, जैसे आप you are a restaurant owner, right? So, you are restaurant owner, you are an entrepreneur, but you are a women entrepreneur. So, आपको कोई specific ऐसे challenges लगे as a women entrepreneur, as a women restaurant owner compared to the opposite gender? नहीं मैम, आई एम लकी इन दैट केस। देखिए मेरे केस में, या आप ज्यादातर देखिए कहीं आप, जब आप मेरी स्टोरी में ऐसा है कि जब लोगों को पता चलता है कि अच्छा मैडम पहले ऐसे पढ़ाते थे और उन्होंने ये खुद का स्टार्ट किया है, तो वो बहुत एनकरेज करते हैं। तो मेरे किस्से में मुझे पर्सनली बहुत ब्लेसिंग लगता है कि मुझे नेगेटिविटी से बहुत जल्दी राहत मिल गया और लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया। और मेरा मानना है कि जब फीमेल आगे आती है तो लोग एनकरेज करते ही है। और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, आप राजस्थान कल्चर जानते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, अपॉर्चुनिटी फीमेल्स को इतनी नहीं मिलती है। पर टचवुड मेरे केस में अगेन मेरे इन लॉज बहुत ही सपोर्टिव रहे। मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा जॉब छुड़वाया, मैं तो फिर भी नहीं छोड़ने वाली थी। मैं बोल रही थी कि नहीं यार नरेन, क्या करेंगे क्या करेंगे, अरे तू तू कर पाएगी। उन्होंने अपना शो दिखाया मेरे अंदर, क्या बोलते हैं कि भाई नहीं तुम कर पाओगे, तुम करो। मेरे बच्चों ने बहुत, हर फीमेल एंटरप्रेन्योर की फैमिली और बच्चे सफर करते ही हैं। आप घर से बाहर निकलते हो, आप अपनी प्रायोरिटी अपना बिजनेस सेट करने में लगाते हो, तो पीछे बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। पर जब वो आउटकम जब आएगा उसका, तो उनका बेनिफिट उन्हीं को मिलने वाला है ना। तो मेरे किस्से में मुझे बहुत कम ये बिहेवियर देखने मिला कि किसी ने ऐसे बैड बिहेव किया हो। Okay. तो ये मैं लकी हूँ इसमें मैं। So, entrepreneurs मतलब entrepreneurship related challenges gender bias नहीं है, वो business challenges होती हैं, वो तो I think every entrepreneur face. But I think family support, हमारी जो support system है, अगर वो हमें positive way में support करती हैं, तो that helps us a lot. Yes, So amazing. So let the world adjust to you. That's what the conclusion is. Now, मैडम कभी भी ऐसा लगा पिछले 3-4 सालों में कि I should go and start a job once again? every day मैडम। सी मैडम, ये मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना कहीं आपको, मेरे किस्से में मैम क्या है कि मैंने दुखी होके जॉब नहीं छोड़ा था। मैं अपने जॉब में बहुत अच्छी थी, मैंने मेरा सपना पूरा करने के लिए जॉब छोड़ा था कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा बोला ना, भाई मैं भी बॉस हूँ, लाइक दैट। मैं टीचिंग, आप टीचिंग फील्ड से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरा जॉब छोड़ने का रीजन, मैं कोई बहुत जॉब से बुरी तरीके से ट्रस्ट थी ये नहीं था। मेरा जॉब छोड़ने का रीजन ये था कि मैं एक कंफर्ट जोन में से बाहर आके अपने आप को चैलेंज देना चाहती थी कि मैं ये जॉब तो बहुत अच्छे से कर ही रही हूँ, बट मैं इसके अलावा भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना कंफर्ट हो गई थी मेरी जॉब से कि मुझे और कुछ, मैं कहीं ना कहीं रोज रात को सोते टाइम मुझे ऐसा लगता था कि
कुछ और नया करना चाहिए लाइफ में, और कुछ एक चांस और देना चाहिए। तुम बिजनेस कर सकती हो। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं डे वन से मैंने बिजनेस कॉलेज के साथ किया। मैं छोटे छोटे चीजें, जब मैं सूरत जाती थी, सूरत से वापस अहमदाबाद आती थी, तो मैं मेरे साथ सूरत की सारी चीजें लेकर आती थी, और मैं उसको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, मैंने प्रॉफिट में मैं मेरे सारे सर्कल में सेल आउट करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं साथ का साथ बिजनेस करती ही रहती थी। तो मुझे उसको फुल फ्लैश देना था, मुझे अपने आप को, मेरी जिंदगी को चांस देना था। बट और फाइनेंशियली मैंने आपको जैसे बोला कि कभी हम डाउन, क्योंकि बिजनेस आपको एक सिक्योर इनकम मंथली नहीं दे सकता, कोई बिजनेस नहीं देता है, आपको उसको एनुअली ही काउंट करना पड़ेगा। तो और पहले 3-4 साल आप खुद भी जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है बहुत टफ हो जाते हैं मेंटली अपने आप को स्टेबल करने के लिए के। और बहुत पहले 3 साल वो गुजराती में है ना, गादी तपावता जेने आवड़ी जाए, फिर आपको फ्रूट्स आपको बाद में मिलेंगे। उतना पेशेंस आपको फाइनेंशियली भी दिखाना पड़ेगा, उतना पेशेंस मेंटली फिजिकली दिखाना पड़ता है। तो वो मेरा टाइम चला गया। तो ये अगर कोविड नहीं आया होता तो अभी मैं एक स्टेप आगे होती मैडम। मेरा जो टफ टाइम था वो सारा चला गया था। लास्ट कोविड के 2 महीने मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट मंथ थे, जिसमें मैंने मेरे सारे ड्रीम्स शुरू किए पूरा करना, ट्रैवलिंग करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया। आई वांट टू बिकम स्लिम, तो मैंने थोड़ा उस पर अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया। ये आप जॉब के साथ नहीं कर सकते हो। आप अपने लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए आपको, आप जॉब के साथ ये नहीं कर सकते हो। ये मैं सीख गई हूँ। Excellent, excellent. Now, Parul Attarwala in 2016, WEDP की coordinator, and today Parul Attarwala, the owner of Desi Jugaad. क्या difference आपने as yourself you have observed into you? या मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ मैडम पहले से। मतलब मेरी पॉजिटिवनेस, बीच बीच में हम हर कोई नेगेटिव हो जाता है, सस्टेन कर नहीं पाता है अपने आप को। लेकिन जब मैं जॉब करती थी उसकी कंपेयर में मेरा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी बहुत काफी बढ़ा है। मैं जब जॉब करती थी तब मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, उनको मैं फुलफिल कर रही हूँ। अभी मैं खुद अभी मैं ऑर्डर देती हूँ नंबर 1 नंबर 2, मैं अपने डिसीजन खुद ले पाती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक विवरिंग माइंड में से एक स्टेबल माइंड मेरा आया है, वो मेरे में ये मुझे चेंज लगा। दूसरा चेंज मेरे में ये लगा कि अब मैं मेरी लाइफ को और अच्छे से देख पा रही हूँ। अब मुझे 11 से 5 मैंने बहुत 14 साल घूम लिया। अब नाउ दिस इज द टाइम के मुझे बहुत सारा ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिएगा। तो वो बिजनेस में जितना अच्छा करूंगी उतना मुझे पैसा मिलेगा, तो उससे मैं मेरी बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाऊंगी, खुद अच्छा जी पाऊंगी। तीसरा मैंने थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग मैडम कि मेरे 2 गुड़िया है, दोनों बच्चियां हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये मेरे 10 साल ये जाएंगे, उसके फ्रूट 10 साल बाद मेरे बच्चों को मिलेंगे। मैं उनको बिजनेस दूंगी, और मैं ऐसी मदर बनूंगी कि जिसने 2 लड़कियों को अपने क्या बोलते हैं वारसा बिजनेस आप, आई एम लाइक दैट, आई वांट टू बी लाइक दैट मदर। Okay, excellent, excellent. So you want to give a legacy to your kids. यस यस, Amazing, वो दे, amazing. मुझे उनको Excellent. रनिंग बिजनेस देना है, एक रनिंग बिजनेस दोनों का, जो जिसके बाद उनको जॉब नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो शायद जो कॉन्फिडेंस की जरूरत थी जॉब छोड़ने के लिए, वो यस कॉन्फिडेंस पे आज सबसे ज्यादा प्राउड है आपको। सो वो आई थिंक पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है वो हमें धीरे धीरे ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है, ज्यादा प्रूफ बना देता है, रादर देन आई वुड से कि जो हमारा वीवरिंग माइंड होता है। और आई थिंक हमारे इमोशंस को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न इन 1 year ऑफ माय जर्नी ऑफ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कि इनिशियली आप जो ओवर इमोशनल हो जाते हो, अप्स एंड डाउन में ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, बिजनेस आपको ये सबसे प्रूफ कर देता है। So excellent, excellent. Now, what are the 3 best thing you like about your Desi Jugaad? Which you love to share with people, which you love to share with audience.
सबसे पहले तो मैम जो कस्टमर आके डेस्क पे फीमेल देख के जो रिएक्शन देते हैं वो मुझे मेरे देसी जुगाड़ पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोग प्रेज करते हैं मैम, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग। सब लोग बहुत सामने से जब कोई आपको बोलता है कि मैडम आपका चाट बहुत अच्छा था या आपके पोहा बिल्कुल घर जैसे थे, तो वो उनके फेस पे जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो मुझे देख के बड़ा मजा आता है देसी जुगाड़ पे। और सब लोग जब बोलते हैं कि बहुत अच्छा बनाया आपने खाना, आपकी सफाई बहुत अच्छी है, अच्छा आपका स्टोरी ये है, तो ये सब सुनना मुझे देसी जुगाड़ पे जाके बैठ के बहुत अच्छा, अपनी तारीफ सुनना मुझे पसंद है वहां जाके। तो ये मुझे बहुत। दूसरा मैडम मुझे पसंद है कि मैंने ये जो स्टेप लिया है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेल्स मैम जो मेरे अब बहुत ही रूटीन गेस्ट हैं जो देसी जुगाड़ पे बार बार आते हैं, वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं और वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि देखो मैं जो बोल रहा था ना वो ये मैडम है, तुम इनके। और वो आधा आधा घंटा बैठ के मेरे साथ अपनी पूरी WADP की स्टोरी शेयर करती हूँ मैं उनके साथ। देन मैं उनको मेरा जर्नी शेयर करती हूँ। तो मुझे वो देसी जुगाड़ के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक प्लेस है जहाँ पे कोई होप लेके आया है कि शायद मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो हाँ, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। और थर्ड जो मैंने अपने आप को वहां पे प्रूव किया, हम, मैंने कहा ना कोई भी लेडी शुरू कर सकती है ये बिजनेस। मुझे तो पोहा बनाना भी नहीं आता था जब मैंने देसी जुगाड़ शुरू किया। थैंक्स टू माय मदर इन लॉ के हम सस्टेन कर पाए। आपको कुछ भी नहीं आता होगा आपका बिजनेस के बारे में, देन ऑल्सो आपका बिजनेस, आपको अगर आपने आपका वहां पे हार्ट दे दिया है ना, तो वो आपको जीत का दिन दिखाएगा। ये मैंने वहां से देखा कि कुछ नहीं आ रहा है आपको, पर आप जाओ, आप ट्राई करो, ट्राई करो, आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा, पर जाना पारुल पड़ेगा। जी, पारुल जी, मैडम नमस्ते। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से नमस्कार आपको। नमस्ते मैम। First of all, I would like to thanks and as well as congratulations to you because of your established Desi Jugaad. या मैम। You are one of the most generous as well as a very beautiful lady and a थैंक great यू मैम। adventure lady. Thanks. And I have one questions regarding this, madam. डेफिनेटली मैम। I want to let the job and what will I do according to you? Please suggest me. Oh, Ranjan ma'am, you can do anything, whatever you want to do, ma'am. You Oh, have more guts. My guts is very, very less than you. no, And no, no, no. You are superior than me, madam. So that I would like to think about this. Please tell me something about as per my strength, madam. Please. oh my God, ma'am, how can I say you find your strength yourself, ma'am? It is the Okay, okay, right way. okay. Thank you, For thank you, that, madam. Shruti madam is there. She can help out. Of course, I will share Kruti ma'am's number to you, ma'am. Kruti ma'am Sure, we will. is Dr. Ranjan Patel, ma'am. She is also faculty in Sarvaveshwar. I know her. I know. Oh, have an interaction with her. oh, So, very beautiful lady. Very oh, beautiful thank lady you. is Thank you. saying on the screen. Very good, very good. So, yes. So, madam, we have two more questions to be asked, madam, and फिर हम discussion open कर देंगे. First of all, thank you so much Definitely. for joining. So, madam, जो मेरा next जो question था, वो ये था कि आफ्टर कोविड बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, राइट? जैसे आपने बोला कोविड के 2 महीने के पहले का जो टाइम था वो शायद आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम था, बट अगर Yeah. वही चीज आज हम देखें तो थिंग्स आर नॉट नॉर्मल नाउ, न्यू नॉर्मल हैव इंट्रोड्यूस्ड, राइट? तो Yeah. क्या है, what are your plans after covid and how you have planned to make your business sustainable? Yes, ma'am. Definitely. Again, मैंने कहा वैसे this is the very hard time for small industrialists, venturers, जो new beginners हैं उनके लिए बहुत tough time है, क्योंकि अभी कोई भी इंडस्ट्री ले लो उसमें भी स्पेशली फूड इंडस्ट्री जो है उसने अभी और 6-8 महीने लग जाएंगे वापस सस्टेन होने के लिए। तो मैंने कहा ना, मैं वापस अगर सच में बोलूं विदाउट एनी शर्म के,
तो हम वापस ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आपको एक कस्टमर लॉबी बनाने के लिए, एक रूटीन सेट करने के लिए काफी टाइम चला जाता है। उसमें से अगर आप अभी कोई भी बाहर खाना पसंद नहीं करेगा, मैं चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट करूं या कितना भी मैं ये बोलूं कि देखो, पहले तो मैं खुद ही इतने दिनों से मैंने स्टार्टअप नहीं लिया था कि मैं खुद बाहर का नहीं खा रही हूँ, तो मैं लोगों को कैसे खिलाऊं बाहर का। बट देन एज अ बिजनेस के जब मुझे ये आइडिया आया कि नहीं, धीरे धीरे स्टार्टअप पे लेना ही पड़ेगा, हमने 2-3 चेंजेस किए हैं। इससे पहले हम लोग डिलीवरी को इतना फोकस नहीं करते थे, सब डेस्क ऑन डेस्क चीज हमारे ज्यादा मैटर करता था। अब हम लोग डिलीवरी पे ही हमने फोकस करना स्टार्ट किया है। हमने जोमेटो के साथ भी टाइप करने का प्रोसीजर स्टार्टअप ले लिया है। पहले की कंपेयर में मैंने कहा कि मुझे हेल्थ एंड हाइजीन को लेके इतना इश्यू नहीं आया, क्योंकि सबको पता है, इतना एडवर्टाइजमेंट अपना डिस्प्ले कार्ड का हो रखा है कि यहाँ घर की चीजें मिलती है। तो जो घर की चीजों को लेके आइडिया है, उस पे हमने और फोकस किया है। हमने अभी 2-3 दिन पहले ही टैगलाइन लिखा है वहां पे, घर जेबू नहीं, घर नूज। तो ये बहुत इफेक्टिव रहा उसका, कि सब पढ़ने आ रहे हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, घर जेबू नहीं घर नूज। तो फिर वो पढ़ के ही आधे लोग तो सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं। तो ये थोड़ी चेंज हमने लिया है। बट यस, टाइम बुरा है, लेकिन ये भी चला जाएगा। ये टाइम इस टाइम में सीखेंगे तो और आगे जाके और अच्छे से कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। सो डटे रहना है, जैसी भी सिचुएशन है। जब शुरू किया तब जीरो पे ही थे ना, तो हाँ, तो वापस से अगेन आई थिंक वही एंटरप्रेन्योर स्पिरिट ही वो है कि जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो भी अगर सक्सेसफुल हैं तो अगेन वी विल स्टार्ट। आपने बोला ना, वो जो 3 साल पहले हम धक धक થાય આખો દિવસ એમ બેસી રહો ને કાઉન્ટર પર, તો એમ દુખી થઈ જાય। अभी 3 महीने से कुछ नहीं किया तो मजा मारिए છીએ। ये चेंज है, ये चेंज। लेकिन जब तक मेरा मानना है, जितना भी डिस्कशन हमारा हुआ, आई गेस जो आपका हेल्दी, होमली and hygiene, I think this is going to give you a big hit after COVID. Yes. So शायद जब किया तब इसका फोकस कुछ अलग था, there was some other positioning, but COVID may be blessings also later on. So keep hopeful, right? So now I'll come to my next question. Before that, I would like to address the Ranjan madam's question. Madam, are you there? Is she there? No. Okay, so once she will be there, we'll once again address. Madam, अभी next question. We are blessed. अगर मेरी मैं बात करूं, आपकी स्टोरी है, तो I'm a blessed daughter and I'm a blessed wife. You know, कि मुझे शायद brought up इतने अच्छे environment में किया गया, और शायद husband मुझे इतने अच्छे मिले कि वो जो push चाहिए था, वो support चाहिए था, तो वो मिला. Same is in your case as well. But still, there are so many who are not that privileged. At the same time, अगर हम statistics देखें women entrepreneurship का specifically, तो इंडिया में it's not so encouraging. Total जो entrepreneurs हैं, उसके hardly 14% entrepreneurs जो हैं women entrepreneurs. और अभी भी शायद हमें देखा जाता है कि 3 P's, pickle, papad and this. तो शायद वो something which is paining me a lot like anything. कि जैसे आपने बोला, you are making a food, but then it's your flavor also you are adding into that as a women entrepreneur. So शायद बहुत कुछ काम करना अभी बाकी है, बहुत कुछ efforts डालना बाकी है ये एरिया में to increase the statistics. So as a women entrepreneur, I think 3 साल काफी हैं ये चीज को realize करने के लिए. तो as a women entrepreneur, आपके क्या views हैं to how we can improve this number of, the more number of women entrepreneurs in the mainstream? So I'm talking about a systematic business. जैसे आपके पास भी choice था कि मैं घरगथ्थू टिफिन बना सकती थी, बट जब तक आप उसको एक रेस्टोरेंट के सेटअप में डालते नहीं हो, एक प्रोफेशनल टच नहीं आता है, एंड आप घरगथ्थू कितना भी अच्छा कर लो, लोग
का लोहा मानते नहीं है जब तक आप एक प्रोफेशनल सेटअप में नहीं आते हो. सो बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो वंडर्स कर रहे हैं घर पे बैठ के, बट मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस ऑफ दिस. सो एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज? डेफिनेटली मैम, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे एरिया में, मेरे आसपास, मेरे सर्कल में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट उन्हें वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है या उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है. हमारे केस में आपने कहा वैसे कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी फैमिली ने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे इन लॉज हैं या फिर हमारे हस्बैंड है. पर कहीं ना कहीं ये एक चीज है कि बच्चे, जब फीमेल बच्चा है या जो गर्ल्स हैं, उनको बचपन से ही अगर एक ये आपको बिजनेस करना है ऐसा एक उनको जज्बा दिया जाएगा तो ही वो आगे जाके कुछ कर पाएगी. हमें डाउरी के लिए पैसे इकट्ठा करने की जगह आपके यहाँ पे अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसका माइंड, देखिए मेरे केस में भी आप देखिए, मेरे तो बैकग्राउंड ही बिजनेस का था. देन ऑल्सो आई एम वंडर कि मैंने 14 ईयर जॉब क्यों किया, वाई. तो कहीं ना कहीं एक कल्चर में था कि भाई टीचिंग फील्ड है, सिक्योर है, छुट्टियां मिल जाएगी, घर भी संभाल लोगे, बच्चे भी संभाल लोगे, पैसे भी आ जाएंगे. तो आधे से ज्यादा, पौने से ज्यादा इंडिया इसी मेंटालिटी में आज भी जी रहा है कि घर भी अच्छे से संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट में आना है. इन सब में कहीं ना कहीं एक औरत खो जाती है, वो अपना कुछ करना चाहती है फिर भी वो नहीं कर पाती है. तो ये जो गैप है कि बच्ची को बचपन से ही अगर आप एक बिजनेस फैमिली से है या नहीं भी है तो उसको एक एनवायरनमेंट दीजिए, उसके लिए पैसे वो फ्यूचर में जाके कुछ कर पाए, ऐसे पैसे इकट्ठा आप उसके बचपन से शुरू कीजिए. तो वो पैसे वो बड़े होंगे आप उसको दीजिए कि ले तू जो चाहे करना चाहे वो कर. ये एक मुझे लगता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट इंडिया में बहुत जरूरी है करना, डेवलप करना, और वो ये जनरेशन के लोग अब कर पाएंगे, उनको करना चाहिए कि वाई ओनली બોય को ही क्यों વારસામાં બિઝનેસ મળે, કેમ તમારી છોકરીને તમે બિઝનેસ વારસામાં કેમ ન આપો, મને એ કહો. मैं तो सिंपल क्वेश्चन में तो मेरे पापा को भी बहुत बार पूछा है कि हमको एक एक बिजनेस पहले से ही दे देना चाहिए था ना आपको. हाँ राइट. तो ये बहुत जरूरी एक थिंग है. दूसरा जो आप मैम कर रहे हो ना, ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, और देखिए एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में ये जो गैप है ना, वो गैप भरना बहुत जरूरी है. लोग सोसाइटी में, बहुत सारी फीमेल्स बहुत कुछ करना चाहती है पर करें कैसे. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन वो ब्रिज बनाने में कहीं ना कहीं फेल हो गया है. आप हम अनफॉर्चुनेटली आप हमारा WDP का भी प्रोग्राम देखिए, उसमें से हमने बच्चों को इतना एंकरेज किया, इतना उनको मोटिवेट किया, इतना गाइडलाइन दिया. देन ऑल्सो उसमें से कितने लोगों ने किसी ने भी उस पर इतना फोकस नहीं किया. KSU यूनिवर्सिटी ने इतना सारा स्टैंड लिया कि अपन ऐसा कुछ करते हैं जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ ही बिजनेस स्टार्टअप ले ले. अभी भी वो इतना काम कर रही है पर ऐसा पूरे इंडिया में नहीं है. तो ये ब्रिज को कवर करना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी तक ऐसे छोटी छोटी स्टार्टअप इंडिया का, नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट है पर ये बहुत सीमित लोगों के अंदर बंधा हुआ एक कुआं है, इसको सोसाइटी तक ले जाना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है. एक्सेलेंट. सो आई थिंक आपके कन्वर्सेशन से मैं दो चीजें कंक्लूड कर सकती हूँ. पेरेंटिंग, सो पेरेंटिंग एज अ गर्ल चाइल्ड एंड एज अ बॉय चाइल्ड बोथ. आई थिंक हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी क्रेडिट उनके माँ बाप को जानी चाहिए, यू नो. So they have brought up their boy in such a way that they could stand behind the girl, right? And girl should be, उसका parenting उस वे में होना चाहिए कि कोई नहीं है तो then also she can stand up. तो एक parenting and दूसरा training gaps, right? So मैंने जब ये शुरू किया, आपने शायद आपको पता है प्लेसमेंट मेरा कोर कॉम्पिटेंसी था. तो मैंने जब जॉब छोड़ा तो शायद सबको ऐसा ही था कि आई डू समथिंग इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, बिकॉज आई थिंक सिग्निफिकेंट ईयर, एक पूरा डिकेड जब आप एक चीज करते हो तो ऑब्वियसली पीपल एक्सपेक्ट इनटू दैट. सो कहीं ना कहीं मेरे भी डीप रूट में यही था कि मुझे यही करना है. बट देन एज आवर मेंटर सजेस्टेड कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग ऐसा एरिया है कि जिसमें ना कोई है और आगे 10 साल कोई काम करना भी नहीं चाहेगा, बिकॉज इट इज वेरी चैलेंजिंग, यू नो. तो हाँ, तो शायद हमने ये चैलेंज लिया है. अभी तक तो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें चल रही हैं. लेट्स सी हाउ थिंग्स विल बी फाइन.
सो एक्सेलेंट. सो आई थिंक हमें ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है, एक अच्छा पेरेंटिंग एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है, एंड मोर वी नीड टू गिव देम द बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग. हाँ, बहुत अच्छा खासा घर पे कर लेते हैं, बट कभी अकाउंट मैनेज नहीं करते हैं ना, कभी बिजनेस अकाउंट ओपन किया होता है, तो लोन के लिए जाते हैं, बैंक सीधा क्वेश्चन करती है. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग which they usually lack of, right? So very good, excellent. Now मेरा लास्ट क्वेश्चन. देसी जुगाड़ आई थिंक कंसीव हुआ ये आइडिया इन 2016. 2019 तक आपने एक अच्छा खासा उसको एक अच्छी लेवल पे बनाया. एक पारुल अत्तरवाला एज अ ब्रांड एंड देसी जुगाड़ एज अ ब्रांड, बोथ हैव ग्रोन अप इन अ सिग्निफिकेंट वे. नाउ कोविड तो टेम्पररी है. आई थिंक एक साल के बाद थिंग्स विल बी यू नो फाइन. ना आप देसी जुगाड़ को as your baby, as your venture, as your business 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो? So पारुल अत्तरवाला as a founder of Desi Jugaad, where you want your baby to see after 10 years down the line? डेफिनेटली मैम, बहुत ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि ये बहुत यंग हो जाए और अच्छे से बहुत अच्छे से देसी जुगाड़, ये नाम ही इतना क्लिकी है, तो मैं चाहती हूँ अच्छा देसी जुगाड़ पे आके, अभी भी लोग बोलते हैं देसी जुगाड़ पर आ जा, तो मैं ऐसे बहुत सारे देसी जुगाड़ करना चाहूंगी. मैं एक बड़ा रेस्टोरेंट या एक ऐसा एक ही बिल्डिंग बड़ा करना नहीं चाहती हूँ. मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं छोटे छोटे 4-5 प्लेसेस बनाऊंगी. फ्यूचर में कितने बनते हैं वो नहीं पता, पर बहुत नियर फ्यूचर में हम लोग, और मैं फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जाऊंगी. पहली बात तो मुझे इसको फ्रेंचाइजी में नहीं देना है, पर मुझे अब मेरे साथ जो कनेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत सारी फीमेल्स कनेक्ट होना चाहती है, उनको मैं देसी जुगाड़ नाम दे दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े और हम साथ में मिलके बहुत सारे छोटे छोटे काउंटर्स क्रिएट करें. तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट में फायदा होगा. बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पे हम जो चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने गृह उद्योग का लाइसेंस मैं ऑलमोस्ट ले लिया है, वो मेरी प्रोसीजर हो गया है, मुझे मिल जाएगा लाइसेंस. तो उसमें बहुत सारी हम देसी जुगाड़ को गृह उद्योग में भी लॉन्च करेंगे थोड़े ही टाइम में. ये सारी मेरी अभी पाइपलाइन चल रहा है. तो मैं चाहूंगी कि देसी जुगाड़ लोगों को एंकरेज करे, फिर एज अ बिजनेस भी एंकरेज करें, और एज अ कुछ न्यू स्टार्टअप वो लोग ले पाए उसके लिए भी एंकरेज करें. Excellent. So money is going to follow you once you follow your passion and your value system. So I think जो आपके thought processes हैं कि जो मैं कर पाई, मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, so that same helping hand you want to extend to other women. Excellent, madam. Excellent. एक ही बात बोलना चाहूंगी, छोटा सा करो, कुछ भी करो, बट आप एज सिर्फ हाउसवाइफ बन के मत रहो. आप कर सकते. मैं ये सबको कहती हूँ जो भी आते हैं वो या जो भी सिंपल हाउसवाइफ है, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रेच होना पड़ेगा, थोड़ा सा, लेकिन वो स्ट्रेच हुआ वो आपको 2-3 साल में आउटकम देने लग जाएगा. तो ये मैं सबको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग बिलोड यहाँ पे आज जुड़े हुए थे, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी. या एक्सेलेंट एक्सेलेंट. सो बहुत मजा आया. आई थिंक इतने शांति से आपको सुना, 1 घंटा आपके बारे में बहुत हमारा कन्वर्सेशन हुआ है, बट शायद ये फॉर्मल कन्वर्सेशन पहली बार हुआ है इन टर्म्स ऑफ अ टॉक शो. So really I have enjoyed, I've learned so many things today. वो एक जज्बा चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, वो पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, वो एक women entrepreneur दूसरे women entrepreneur को pass on करना चाहती है. Now पारुल मैडम, अभी ये वीडियो हम बहुत soon we are going to launch on our YouTube channel, जो हमारी CNV Women Entrepreneurship Foundation की चैनल है, उस पर लॉन्च करना चाहेंगे. एंड फ्यूचर में बहुत सारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो आपका वीडियो देखेंगे. So आप potential women entrepreneurs और any entrepreneurs जो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको आप क्या सलाह देते हो as a successful women entrepreneur? Yes, ma'am. Readiness is the first necessity for any start anything. रेडीनेस दिखाइए सबसे पहले. तो जो मैंने 40 ईयर पे दिखाई, मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूंगी कि शुरू में ही दिखा लीजिए, और आपके इनकम सोर्सेज 2-3 रखिए. मेरा ये मानना यह है कि अगर आप आपका एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन
आप 2-3 अपॉर्चुनिटीज अपने लिए फाइनेंशियली क्रिएट करके इसलिए रखिए ताकि आप कुछ अप एंड डाउन आते हैं उसमें आप सरवाइव कर पाए, ये आपको बूस्ट करेगा। तो मेरा सेकंड बहुत मानना ये है कि हमें फाइनेंशियली 2-3 जगह पे स्टेबल, वो आप पढ़ रहे हो तब से, मैं बच्चों को अगेन एंड अगेन कहना चाहूंगी, जब आप पढ़ रहे हैं तब से अपने गोल सेट करके आप कुछ करिए। इतना सारा टाइम हमारे जैसे वेस्ट मत करिए। आप कुछ ना कुछ 20 साल में तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। एक बोलो भजियानी लारी लेने उभो से तो है रेस्टोरेंट से, तो कुछ भी स्टार्टअप के लिए पहले से प्लान करना बहुत जरूरी है। जॉब का इरा गया, इतना सारा मेंटल प्रेशर जॉब का लेने से बेटर है खुद का एक छोटा सा चाय की रेकड़ी चलाओ, आराम से चाय पिला के घर जाके आराम से नींद लो, ये इरा आएगा। आप इस टाइम के लिए रेडी रहिए। तो रेडीनेस, एनीथिंग, कोई भी सिचुएशन आएगा उसमें आप पॉजिटिव रह पाएंगे तो ही बिजनेस ज्वाइन करिए। बार बार 2-3 महीने ज्वाइन करके कई धंधो थतो नहीं કરીને बंद करवा वाला बहुत बड़ा है, तो वैसे उस दिशा में मत जाना। थोड़ा थोड़ा श्रद्धा और सबूरी बहुत जरूरी है, और वो श्रद्धा सबूरी ही आगे ले जाता है। तो मैं तो चाहूंगी मैडम, बहुत सारे इतने सारे लोग बिजनेस करने चले जाएं कि भारत जल्दी जल्दी स्टार्टअप किंग बन जाए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सो थैंक यू सो मच मैडम। एंड जैसे आपने बताया कि यू नीड अ कॉन्फिडेंस, यू नीड अ करेज, यू नीड अ रेडीनेस टू स्टार्ट एनीथिंग ऑफ योर ओन। एंड मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जॉब आपको हैंडीकैप बना देता है, एंड द मोमेंट जॉब का टाइटल आपसे निकल जाता है आप अपने ऑन टोज रहते हो। पिछले 1 साल में जितना मैंने एक्सप्लोर किया, जितना मैंने सीखा, जितना सीखने की भूख मेरी बढ़ गई है, वो शायद मेरे जॉब के टेन्योर में नहीं थी। तो बहुत सही बोला आपने कि आपको एवरी डे प्रूव करना होता है, यू नो, व्हेन यू डू अ बिजनेस। एंड वो दैट्स नॉट एन इजी टास्क, बट उसकी जो जर्नी है ना, वो इतनी इंटरेस्टिंग है। और मैम आपके और मेरे केस में कैसा है पता है, हमें तो कुछ भी करके टिके रहना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारे पीछे और बहुत सारे लोग हो जाएंगे। क्यों करा तू ऐसे, तो वो आई डोंट वांट। यस मैं तो टिकूंगी और आप तो कर ही लोगे, तो ये मैं जरूर कहना ट्रू चाहूंगी। ट्रू ट्रू, एक्सेलेंट मैडम, एक्सेलेंट। बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड इट वाज रियली वंडरफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन एंड जॉइनिंग हियर। थैंक यू मैम। all the listeners, those who were on time and जिन्होंने पूरा कन्वर्सेशन सुना, आपने अपना टाइम स्पेयर किया हमारे लिए। हमारे वहाँ रेवती मैडम है, शिवानी मैडम है, दर्शन मेहता सर हैं। So all of you, thank you so much for joining, and all the other participants. हम बहुत ही soon ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे लॉन्च करेंगे, एंड आप सबको नोटिफिकेशंस भी मिलेगा। सो लाइक एंड शेयर एज मच यू कैन। हमारी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट बनने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। वी विश देसी जुगाड़ के हम जहाँ पे भी जाए वहां हमें देसी जुगाड़ दिखे। एंड आपको बहुत सारी विशेस, आपका जज्बा बहुत जबरदस्त है। आप एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो। आई थिंक हर एक विमेन एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर होती है, बिकॉज शी गिव्स अ लाइफ। तो आप और अपना पोटेंशियल निखारते रहो, बहुत कुछ करो, बहुत ज्यादा यू नो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करो, लोगों को अच्छा खाना खिलाओ, हेल्दी रखो। डेफिनेटली ये डेफिनेटली। विशेष के साथ हम यहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय एक मैम। अलग मेच्योर्ड पारुल अत्तरवाला आई एम सीइंग टुडे, सो दैट वाज अ ट्रीट फॉर मी। यस, Thank you. Thank you. थैंक यू Thank मैम। you. बाय Yeah. मैम। Bye bye. See you. थैंक Take यू care. एवरीवन। Yeah.